हेलो डे स्टूडेंट्स, क्लास 11। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में सबसे पहले हमारे पास है ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, कैपिटल डी से मैं इसको लिख रहा हूँ। टाइम एक्सिस को मैंने टी से रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है। क्लियर? ऐसा हमने 9th क्लास में डिस्कस किया, लेकिन एक बार दोबारा रिवाइज हो जाएगा आप लोगों का। तो इस केस में अगर देखें, टाइम हमारे पास ऐसे ही बढ़ रहा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेरी नहीं कर रहा। तो डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज ना करे तो उस केस में जो वेलोसिटी हमारे पास होती है वो वेलोसिटी होती है 0। क्लियर? इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है? रेस्ट पे। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और स्टेशनरी। क्लियर? ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट और स्टेशनरी बोल सकते हैं ऐसे ग्राफ के लिए। क्लियर? यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन जो है, डिस्प्लेसमेंट, वो हमारे पास चेंज नहीं करेगा, वेरी नहीं करेगा। ये हमारे पास फर्स्ट ग्राफ था। सेकंड हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, हमें पता है उसका जो स्लोप होता है, स्लोप भी हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है? उसका वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर अगर स्लोप देखें, थीटा हमारे पास 0 है, टेंजेंट 0 क्या होता है? 0। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या आएगी? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का क्या होता है? स्लोप। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्लियर? स्लोप मीन्स टेंजेंट, हमारे पास टेंजेंट थीटा। तो यहां पर हमारे पास वेलोसिटी क्या है? 0। नंबर 2, हमारे पास इस टाइप से ये कोई मोशन है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। ये जो हमारे पास जो एक्सिस होते हैं, यहाँ पर जो एंगल फिक्स है, यहाँ पर भी जो एंगल देखो थीटा, यहाँ पर एंगल देखो थीटा, मतलब स्लोप जो चेंज नहीं हो रहा। चेंज नहीं हो रहा तो जो वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की वजह से वो क्या होगी? कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। अगर स्लोप चेंज करे तो वेलोसिटी हमारे पास वहां कुछ चेंज होगी, अदरवाइज हमारे पास क्या होगी? वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट। इसी ग्राफ को अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ पर मैं वेलोसिटी लिखूंगा और यहाँ पर टाइम। तो इस टाइप से वेलोसिटी टाइम इसका ग्राफ हमारे पास बन जाएगा। वैल्यू यहाँ से हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी इसका स्लोप करके, अदरवाइज हमारे पास जो ग्राफ होगा इस शेप का इस प्रकार से हमारे पास रिप्रेजेंट करेंगे। वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तब एक्सेलरेशन क्या होती है? 0। तो ये दो ग्राफ थे। अब थर्ड ग्राफ के बारे में बात करता हूं। थर्ड हमारे पास इस टाइप से है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब इस केस में देखें, हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट तो नहीं है, फिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थीटा अगर देखें कुछ अलग है, यहाँ पर अगर थीटा देखें इसके साथ वो कुछ अलग है। अब हमें ये देखना थीटा जो है उसकी वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है। यहाँ देखेंगे टेंजेंट बनाना होता है, थीटा यहाँ पर कुछ वैल्यू, यहाँ पर कुछ अलग वैल्यू, यहाँ पर कुछ अलग। थीटा की वैल्यू धीरे धीरे हमारे पास इंक्रीज कर रही है, थीटा हमारे पास बढ़ रहा है। क्लियर? थीटा बढ़ रहा है तो जो स्लोप होगा m इज इक्वल टू, मैंने अभी बोला था आपको, दैट इज टेंजेंट थीटा, वो भी हमारे पास क्या करेगा? बढ़ेगा। स्लोप अगर बढ़ रहा है हमारे पास, इसका मीन्स जो वेलोसिटी है वो भी हमारे पास क्या कर रही है? बढ़ रही है। मीन्स यहाँ पर जो ग्राफ है इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? इंक्रीजिंग वेलोसिटी। इंक्रीजिंग वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म की एक टाइप है हमारे पास। नंबर 4 हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर ये ग्राफ है। ठीक है, इस टाइप से कोई ग्राफ है तो यहाँ पर देखेंगे वही हमारे पास फिक्स तो नहीं है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ जो थीटा है, फिर आगे इस पॉइंट पर थीटा है, फिर आगे थीटा है, धीरे धीरे जो थीटा है उसकी वैल्यू कम हो रही है। थीटा कम मीन्स स्लोप जो है m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। स्लोप कम, स्लोप कम तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कम, कम मतलब डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो हम इसको क्या बोलेंगे? डिक्रीजिंग वेलोसिटी का हमारे पास क्या है? ग्राफ है। एक ग्राफ हमारे पास इस टाइप से आता है, ये हमारे पास टाइम एक्सिस है, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, इस टाइप से एक्सिस गिवन रहती है। क्लियर? तो ये ग्राफ जो है पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्लियर? अब हम बात करेंगे आज मैं आपको कन्वर्ट करना भी सिखाऊंगा, किस प्रकार से ग्राफ को हम कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे के अंदर, वो भी हम सीखेंगे। 6th नंबर ग्राफ हमारे पास इस टाइप से है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है। तो इस टाइप से यहाँ पर अगर देखें 0 पे डिस्प्लेसमेंट था,
जैसे जैसे टाइम हमारे पास बढ़ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम कम होते होते लास्ट में क्या आ गई, 0। तो यहाँ पर अगर एंगल भी देखा जाए तो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री जो है हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू होती है हमारे पास, जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव होगी, नेगेटिव वैल्यू, या फिर हम इसको बोल सकते हैं डिक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म रेट। क्लियर, ये कुछ ग्राफ थे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम के। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नंबर 1, वेलोसिटी को मैंने v से रिप्रेजेंट किया और टाइम को t से। यहाँ पर जो वेलोसिटी हमारे पास आप देख सकते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही, तो यहाँ जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगी, 0। तो ये जो है 0 एक्सेलरेशन से हमारे पास क्या कर रहा है, मूव कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट। नंबर 2, हमने यहाँ पर मैंने सेकंड ग्राफ यहाँ पर प्लॉट किया वेलोसिटी टाइम। अभी जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम था उसी प्रकार से यहाँ जो वेलोसिटी हमारे पास कंटिन्यूस इंक्रीज कर रही है विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो यहाँ जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है इसका केस है, ठीक है। एंड इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। इनिशियल यहाँ पर जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से की है, 0 से की है, ठीक है। नंबर 3 में यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये जो है यहाँ पर भी वेलोसिटी एक इंटरवल में हमारे पास बढ़ रही है, इसको भी हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बट इस केस में क्या, जो इनिशियल वेलोसिटी है नॉट इक्वल टू 0। स्टार्टिंग इसने 0 पे नहीं की, जब टाइम 0 था उस टाइम पर भी स्टिल उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी की वैल्यू गिवन थी हमारे पास। नंबर 4, अगर इस ग्राफ की बात की जाए तो ये जो ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ पर ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन हम बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्लियर, इस केस में भी क्या है, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो नॉट इक्वल टू 0, कुछ ना कुछ पॉजिटिव उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है। नंबर 5, अभी हमने बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में पढ़ा, उसी टाइप से वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इस केस में ये किसके लिए होगा, आप सभी को पता है स्लोप एंगल जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, एंगल बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा। एंगल किस प्रकार से बढ़ रहा है, यहाँ देखें थीटा, फिर इस पॉइंट पर देखें थीटा, फिर इस पॉइंट पर देखें थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू बढ़ रही है। थीटा बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा तो हमारे पास जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। क्लियर, जो एक्सेलरेशन होगी हमारे पास वो बढ़ेगी, तो ये किसका केस है हमारे पास, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 6, ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब अगर इसकी बात करूं तो हमारे पास किसका ग्राफ होगा, यहाँ पर थीटा कुछ अलग है, धीरे धीरे कम हो रहा है, डिक्रीज करेगा थीटा, थीटा डिक्रीज करेगा तो एम डिक्रीज तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन भी डिक्रीज। ये हमारे पास डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का केस होगा।